तो इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हंसू ने फाइनली कैलामिटी फिश को मार गिराया था, लेकिन इस फाइट के बाद हंसू भी बेहोश हो गया था और उसे पूरे 2 दिन बाद होश आया। जिसके बाद हंसू के पास लिटिल डीमन आया और उसने हंसू को 2 रिवॉर्ड्स के बारे में बताया कि वो उनमें से एक को ही चुन सकता है। इनमें से एक रिवॉर्ड नाइट स्किल थी, लेकिन हंसू ने दूसरे रिवॉर्ड को चुना था। इसके बदले में उसे बाकी की 5 कैलेमिटीज को भी खत्म करना होगा। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हंसू भागते हुए अपने बेस की तरफ जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, आखिर मैं इतनी देर तक अनकॉन्शियस कैसे रह सकता हूं? मैं पूरे 2 दिन तक बेहोश था। अभी तक तो सभी कैलामिटीज को इस बारे में पता चल चुका होगा कि कैलामिटी फिश मर चुकी है और उन्होंने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया होगा। इसलिए अब मेरे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे जल्द से जल्द दूसरी कैलामिटीज को भी खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। तभी अचानक किसी ने हंसू के सामने एक ग्रीन क्रिस्टल फेंका। हंसू ने चौंक कर देखा। सामने एक शख्स खड़ा था जिसने कहा, सभी लोग तुम्हारी ही तलाश कर रहे हैं और तुम यहां मौजूद हो। क्या सच में तुम ही वो इंसान हो जिसने उस कैलामिटी फिश को किल किया है? हमें बताया जाता है कि इस शख्स का नाम माइकल है, जो वैल्करी क्लैन का एक मेंबर है। हंसू ने उसे घूरते हुए कहा, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं अभी बिजी हूं। माइकल के साथ और भी बहुत से लोग वहां आ चुके थे। उनमें एरन भी था। एरन ने माइकल को देखकर सोचा, आखिर ये माइकल यहां क्या कर रहा है? क्या इसे यहां दूसरे ग्रुप्स के लीडर्स ने भेजा है? माइकल ने हंसते हुए एरन से कहा, एरन, तुम्हें इतने टाइम बाद देखकर अच्छा लगा। मुझे अब भी याद है तुम हमारे ग्रुप को छोड़कर यहाँ आ गए थे ताकि तुम हेल्पर ग्रुप ज्वाइन करके लोगों की मदद कर सको। खैर, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। अभी मुझे इस पर्सन को इन्वेस्टिगेट करना है। माइकल ने पहाड़ी से नीचे छलांग लगाई और अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। हाँ, मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या सच में तुम इतने ही स्ट्रांग हो जितना लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं। तभी हवा में बहुत सारे मैजिकल पेजेस उड़ने लगे और हंसों के आसपास घूमने लगे। वहां सोफिया आ गई। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो फाइनली मैंने तुम्हें तलाश कर ही लिया। मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो। फिर उसने हंसू को मजाकी अंदाज में ताना मारा, लेकिन मुझे ये बताओ, आखिर तुम हमेशा यूजलेस लोगों से ही क्यों घिरे होते हो? क्या ये तुम्हारा बैड लक है? खैर, तुम फिक्र मत करो, इन लोगों से मैं खुद डील कर लूंगी। माइकल ने सोफिया को देखकर कहा, सोफिया, क्या तुम इस पर्सन को इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहती हो क्योंकि इसने उस कैलामिटी फिश को किल किया है जिसे तुम इतने टाइम से मारने की कोशिश कर रही थी? लेकिन क्या तुम सच में मेरे रास्ते में आना चाहती हो? क्योंकि मैं सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूं। सोफिया ने अपनी मैजिकल बुक निकाल ली और अपनी मैजिक पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। मुझे अब किसी भी चीज की परवाह नहीं है। मैं पहले ही फैसला कर चुकी हूं कि मैं हंसू की हेल्प करूंगी और इसके लिए चाहे मुझे किसी का भी सामना क्यों न करना पड़े। अगर तुम लोगों ने हंसू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माइकल ने कहा, आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं यहां पर सिर्फ ये कंफर्म करने आया था कि क्या कैलामिटी फिश को सिर्फ इस अकेले पर्सन ने किल किया है, लेकिन चूंकि तुम भी इसके साथ हो तो मुझे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने मिलकर इन कैलामिटीज को मारने की कोशिश की थी। अब जब फाइनली हम कामयाब हो गए हैं तो हम इस पर्सन का साथ जरूर देंगे। हंसू ने पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? माइकल ने अपना हाथ हंसू की तरफ बढ़ाया। आसपास मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए। माइकल ने कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूं। अब से हम भी तुम लोगों की हेल्प करेंगे ताकि तुम दूसरी कैलामिटीज को भी किल कर पाओ। सोफिया ने हंसू से कहा, हंसू, मुझे इस पर्सन पर भरोसा नहीं है। तुम फैसला करो, आखिर तुम्हें क्या करना है। हंसू ने कहा, रेड जोन में बहुत से लोग हैं जो इन कैलामिटीज की वजह से परेशान हैं। हर कोई चाहता है कि ये खत्म हो जाए। अगर इस चीज में सभी ग्रुप्स मेरी हेल्प करेंगे तो इससे हमारी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ेगी। माइकल ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुम अब हम में से ही एक हो? तभी अचानक जमीन बहुत जोर से हिलने लगी। एक भयंकर अर्थक्वेक आया। जमीन को और जड़ों को फाड़ते हुए एक बहुत ही विशालकाय वर्म बाहर निकल आया। इस मॉन्स्टर का नाम था डीमन माउथ। इस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स ने तुरंत लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। माइकल भी शॉक में था। उसने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, सभी लोग यहां से निकलो वरना ये मॉन्स्टर हम सबको मार डालेगा। माइकल भागने ही वाला था कि हंसू ने उसका हाथ पकड़ लिया। आखिर तुम कहां जा रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। मुझे लगता है तुम्हें अभी से हेल्प करना स्टार्ट कर देना चाहिए। माइकल घबरा गया। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हंसू ने कहा,
घबराओ मत, हम बस इस मॉन्स्टर को खत्म करने वाले हैं। हंसू ने अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के शरीर पर हमला किया और उसमें काफी बड़ा छेद कर दिया। फिर उसने माइकल का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घसीटते हुए सीधा उस मॉन्स्टर के अंदर जंप लगा दी। माइकल चीखता रह गया, हंसू तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वे दोनों मॉन्स्टर के अंदर पहुंच चुके थे। मॉन्स्टर का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही विशाल था। माइकल जोर से जमीन पर गिरा। हंसू ने उसे देखकर कहा, तुम तो लैंडिंग करने में बहुत ही बुरे हो। माइकल गुस्से में चिल्लाया, अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम्हें यहां आना था तो अकेले आ जाते, तुमने मुझे अपने साथ क्यों खींचा? हंसू ने कहा, तुम ही ने तो बोला था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। माइकल ने झुंझलाकर कहा, हां ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अभी से फाइट करना शुरू कर दूंगा। अब मुझे यह बताओ, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तुम यहां क्यों आए हो? तभी अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स आ गए जो उन पर अटैक करने वाले थे। माइकल घबरा गया, शिट, ये मॉन्स्टर्स तो काफी ज्यादा है, हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे, मुझे जल्दी यहां से भागना चाहिए। लेकिन हंसो वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी स्वॉर्ड पर ड्रैगन एनर्जी एक्टिवेट की और कहा, इन कैलामिटीज में एक चीज कॉमन है, जब तुम्हें किसी कैलामिटी को मारना है तो तुम अपने पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, तुम्हें बस आगे ही बढ़ते रहना है और यही इकलौता तरीका है इसे खत्म करने का। मैं फैसला कर चुका हूं, जब तक मैं इस रेड जोन की सभी कैलामिटीज को नहीं मार देता मैं रुकने नहीं वाला। हंसो ने एक जबरदस्त स्लैश मारा और एक ही वेर में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला। माइकल ये देखकर हैरान रह गया, ये पर्सन भागने की जगह इन मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा है, क्या इसे डर नहीं लग रहा? तभी वहां सोफिया भी आ गई। उसने माइकल से कहा, अगर तुम्हें यहां से भागना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन हंसो तब तक यहां से नहीं जाएगा जब तक वो इस मॉन्स्टर को किल नहीं कर देता। सोफिया ने हंसू से कहा, तुम बिना बताए यहां जंप कर गए, क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे पीछे यहां आ जाऊंगी? हंसो ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सच बताऊं तो मैं तुम्हारी पर्सनालिटी से बहुत फेमिलियर हूं, मैं जानता था कि तुम मेरे पीछे यहां जरूर आओगी। माइकल हैरान था, तुम लोग यहां ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हो। सोफिया, आखिर तुम इस सिचुएशन में भी इतनी शांत कैसे हो? सोफिया ने दृढ़ता से कहा, इसका रीजन हंसो है। मैं फैसला कर चुकी हूं कि अब से मैं हंसो के साथ फाइट करूंगी, इसीलिए मैं यहां आई हूं। और माइकल, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो, मैं प्रॉमिस करती हूं तुम्हारे पीछे कोई मॉन्स्टर नहीं आएगा। माइकल ने सोचा, मैं जानता हूं सोफिया स्ट्रांग है, लेकिन क्या सच में ये दोनों मिलकर इन मॉन्स्टर्स का सामना कर पाएंगे? यहां तो मॉन्स्टर्स आते ही जा रहे हैं। तभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने सीधा सोफिया पर हमला कर दिया, लेकिन अचानक एक बहुत ही पावरफुल विंड ऑरा महसूस हुआ। माइकल ने अपनी विंड पावर यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर दिया और अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। माइकल ने कहा, सोफिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे ही भाग जाऊंगा? मैं ऐसे ही कमांडर नहीं बन गया। और हां, मैं जानता हूं, अगर तुम इस पर्सन का साथ दे रही हो इसका मतलब ये बहुत स्पेशल है, तुम्हें इस पर भरोसा है कि यही कैलामिटीज को खत्म कर सकता है। तो ठीक है, अब से मैं भी तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर इसे सपोर्ट करेंगे। सोफिया ने मन ही मन सोचा, जब तक हंसो ने कैलामिटी फिश को किल नहीं किया था मुझे भी लगता था कि इन कैलामिटीज को मारना इम्पॉसिबल है, लेकिन हंसो ही एक ऐसा पर्सन है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है, इसीलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। तीनों ने मिलकर फाइट करना स्टार्ट कर दिया और बहुत तेजी से मॉन्स्टर्स की पहली वेव को हरा दिया। माइकल ने कहा, हमने पहली वेव खत्म कर दी है, लेकिन नेक्स्ट वेव में मॉन्स्टर्स और बढ़ जाएंगे, हमें आगे बढ़ना होगा। हंसो ने कहा, सोफिया, मुझे लगता है तुम्हें अपनी स्किल यूज करनी चाहिए। सोफिया ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं इसी का वेट कर रही थी। उसने अपनी मैजिक पावर से एक आई बर्ड क्रिएट किया और उसे आगे भेज दिया। हंसू ने हमें बताया, डीमन माउथ वर्ल्ड ट्री के साथ कनेक्टेड है, इसकी बॉडी वर्ल्ड ट्री की रूट्स जैसी ही है। चूंकि ये वर्ल्ड ट्री का हिस्सा है इसलिए दूसरे मॉन्स्टर्स इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डीमन माउथ को सिर्फ वर्ल्ड ट्री के अंदर से ही डैमेज किया जा सकता है, इसीलिए मैं इसकी बॉडी के अंदर आया हूं। सोफिया की आई बर्ड आगे जा रही थी, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। सोफिया ने कहा, हंसू, रास्ते में आगे और भी मॉन्स्टर्स हैं, मैं आगे नहीं देख पा रही, हमें लड़ते हुए ही आगे बढ़ना होगा। हंसू ने कहा, फिक्र मत करो, मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए तैयार हूं और मुझे इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा।
हंसू ने अपनी ड्रैगोनिफिकेशन स्किल को एक्टिवेट कर दिया। उसकी फॉर्म चेंज हो गई और उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई। सोफिया और माइकल ये देखकर सन्न रह गए। सोफिया ने सोचा, ये कैसी स्किल है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने खुद कोई बहुत पावरफुल मॉन्स्टर खड़ा है। माइकल ने पूछा, सोफिया ये कैसी स्किल है, क्या तुम जानती हो? सोफिया ने कहा, नहीं मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं अब हंसू को और डेंजर में नहीं पड़ने दूंगी। सोफिया हंसू के सामने आ गई और बोली, हंसू तुम इन मॉन्स्टर्स की फिक्र मत करो, इन्हें हम संभाल लेंगे, तुम बस आगे बढ़ो। माइकल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सोफिया ने ठीक कहा, तुम बस आगे बढ़ो, हम तुम्हें कवर करेंगे। हंसू हैरान रह गया। ये फीलिंग बिल्कुल वैसी है जैसे मेरे टीम मेंबर्स इस वक्त मेरे साथ हों, उसने सोचा। हंसू ने कहा, जरा वेट करो, अगर तुम लोग मेरी हेल्प कर रहे हो तो मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। हंसू ने कैलेमिटी फिश का डिवाइन स्टोन निकाल लिया। माइकल और सोफिया हैरान थे। हंसू तुम इस स्टोन के साथ क्या कर रहे हो? हंसू ने कहा, मैं स्टोन को ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इसकी एबिलिटी को कैसे यूज किया जाता है। हंसू ने उस बड़े स्टोन को तोड़कर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लिए। बहुत सारे मॉन्स्टर्स उन पर हमला करने आ रहे थे। हंसू ने उन क्रिस्टल्स का यूज अपनी स्वॉर्ड पर किया। उसकी स्वॉर्ड की पावर कई गुना बढ़ गई। हंसू ने एक भयानक और पावरफुल स्लैश किया और एक ही वार में उन सभी मॉन्स्टर्स को मार डाला। सोफिया और माइकल हैरान थे। हंसू ने उन दोनों को भी दो दो क्रिस्टल्स दिए। तुम इन्हें अपने आर्टिफैक्ट्स के साथ कंबाइन कर लो, इससे तुम्हारे आर्टिफैक्ट्स की पावर बढ़ जाएगी। सोफिया ने उसे अपनी मैजिक बुक में यूज किया और माइकल ने अपनी सॉर्ड में। दोनों के हथियारों की पावर बहुत बढ़ गई। हंसू ने सोचा, यह सच में दुख की बात है कि इतने बड़े स्टोन के अंदर कोई स्किल नहीं थी, लेकिन इस स्टोन का यह यूज भी काफी बेहतर है। वे तीनों मिलकर आगे बढ़ने लगे। ऊपर वाले एरिया में वर्म टेंटिकल से मॉन्स्टर्स निकलकर इंसानों पर हमला कर रहे थे। एरॉन चिल्ला रहा था, अभी तक रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं आई? तभी उसने आसमान में माइकल की स्पिरिट बर्ड देखी। ये माइकल की बर्ड है, शायद उसे भी मदद की जरूरत है। लेकिन अचानक किसी ने उस बर्ड को हवा में ही पकड़ लिया और अपने हाथों से क्रश कर दिया। वो इंसान और कोई नहीं, बेकॉन ग्रुप का नया लीडर लियू होंग था। लियू होंग ने घमंड से कहा, मैं सोच रहा था कि मेरी टेरिटरी में इतने धमाके क्यों हो रहे हैं, तो तुम लोग यहां मॉन्स्टर हंटिंग कर रहे थे, लेकिन मेरी बिना परमिशन के यहां आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने आगे कहा, क्या तुम यहां हंसू को सपोर्ट करने आए हो? क्या तुम भूल गए कि हमने पहले ही नोटिफाई कर दिया था कि हमें हंसू की तलाश है? लियू होंग ने आदेश दिया, तुम लोग यहां से जाओ, हम वर्ल्ड ट्री के अंदर जा रहे हैं और हम खुद इन मॉन्स्टर्स को संभाल लेंगे। एरॉन हैरान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लियू होंग और उसके साथ ही डीमन माउथ वर्ल्ड ट्री के अंदर एंटर हो चुके थे। माइकल ने उन्हें देखकर कहा, लियू होंग तुम यहां क्या कर रहे हो? लियू होंग ने कहा, अगर तुम लोग मेरी टेरिटरी में अपनी मनमानी करोगे तो मुझे खुद आना ही पड़ेगा। चलो बताओ, वो लड़का कहां है? तभी उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से वे आए थे वो अचानक क्लोज हो गया। लियू होंग घबरा गया, ये क्या हुआ? ये जगह खुद ब खुद बंद कैसे हो सकती है? क्या डीमन माउथ मूव कर रहा है? माइकल ने कहा, मैंने स्पिरिट बर्ड को मदद के लिए भेजा था, लेकिन चूंकि अब तुम यहां आ गए हो तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। चलो इन मॉन्स्टर्स को मारने में मेरी मदद करो। लियू होंग भड़क गया, बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगा? लेकिन तभी उनके ठीक पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक साथ मारे गए। ये हंसू था। हंसू ने लियू होंग को घूरते हुए भारी और गुस्से भरी आवाज में कहा, अगर तुम यहां सिर्फ अपना मुंह ही चलाने वाले हो तो उसे बंद कर लो, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जब मैं मॉन्स्टर से फाइट करूं तो तुम्हारे जैसे अनसीरियस लोग बकवास करते रहें। हंसू की इस भयानक स्ट्रेंथ और ऑरा को देखकर लियू होंग के पसीने छूट गए। इस पर्सन का ऑरा ही बहुत पावरफुल है। क्या यही वो है जिसने कार्ल्स मोरन को मारा था? अभी सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे पहले हमें यहां से जिंदा बाहर जाना होगा। लियू होंग ने चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा, सभी लोग मॉन्स्टर्स को किल करो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। उसने चुपचाप एक स्पिरिट बर्ड बनाई। मुझे इस न्यू कमर के बारे में उस पर्सन को इन्फॉर्म करना होगा। अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा रेड जोन इसके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन हंसू लियू होंग के ठीक पास आ गया।
लियू होंग, जितना मैंने सोचा था तुम लोग उससे काफी ज्यादा वीक हो। लियू होंग ने चिढ़कर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? हंसू ने कहा, तुम्हारे सभी साथी काफी कमजोर है और उनके आर्टिफैक्ट्स भी बहुत वीक हैं। हंसू ने अपना हाथ माइकल के चेहरे के सामने किया। माइकल घबरा गया। हंसू ने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम पर अटैक नहीं कर रहा। मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं तुम्हारे साथियों की हेल्प कर सकता हूं। हंसू ने अपने क्रिस्टल्स का यूज करके लियू होंग के साथियों के सभी आर्टिफैक्ट्स की पावर बढ़ा दी। सभी हैरान रह गए, ये क्या हो रहा है? हमारे आर्टिफैक्ट्स की पावर अचानक इतनी बढ़ कैसे गई? हंसू ने मन ही मन सोचा, चूंकि ये लोग अभी मेरी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए मैंने टेम्पररी तौर पर इनकी पावर बढ़ा दी है। मुझे डीमन माउथ से फाइट करने के लिए इनका सपोर्ट चाहिए। दृश्य बदलता है। डिसगॉर्जिंग रूट, वो राक्षसी पेड़ जो दूसरी कैलेमिटी है, किसी बॉक्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। उस पेड़ ने बात करते हुए कहा, मेरे गार्डियंस, इस जगह पर कुछ लोग आ रहे हैं, जाओ और जाकर उन्हें खत्म कर दो। हमें दिखाया जाता है कि वहां दो ह्यूमन टाइप क्रीचर्स, इंसान जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स मौजूद थे जो बहुत ही पावरफुल लग रहे थे। वे हंसू को रोकने के लिए निकल पड़े। इधर लियू होंग के टीम मेंबर्स बहुत तेजी से मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। लियू होंग बहुत खुश था। इस पर्सन ने जिन क्रिस्टल्स का यूज किया है उससे मेरी पावर काफी बढ़ गई है। इस पर्सन की पावर सच में कमाल की है। अगर हम इस पर्सन का इस्तेमाल सही से करते हैं तो हम अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लियू होंग अपनी पावर का यूज करते हुए बड़ी तेजी से मॉन्स्टर्स को मार रहा था। उसने हंसू को लड़ते हुए देखा और मन ही मन सोचा, सभी लोग कहते हैं कि इस पर्सन ने अकेले ही कैलमिटी फिश को मारा है। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब है कि इसकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसे मार दूं तो इसकी सारी स्किल्स मेरी हो जाएंगी। बस मुझे एक सही मौके का इंतजार करना होगा। जब वो कमजोर पड़ेगा मैं उसे मार दूंगा और उसकी स्ट्रेंथ हासिल कर दूंगा। लियू होंग एक मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसकी पावर खत्म हो गई। वो शॉक रह गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया। लियू होंग घबरा गया। हंसो, ये क्या हुआ? मेरी पावर अचानक खत्म क्यों हो गई? हंसो ने जो टेम्परेरी पावर बूस्ट दिया था उसका असर खत्म हो गया था। तभी किसी ने कुछ मैजिक क्रिस्टल से उस मॉन्स्टर पर अटैक किया और उसे मार गिराया। ये सोफिया थी। उसने लियू होंग को घूरते हुए कहा, भले ही तुम एक पावरफुल पर्सन हो, लेकिन मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त तुम्हें इतना रेकलेस नहीं होना चाहिए। इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लियू होंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या सच में मुझे अब इस लड़की की हेल्प लेनी पड़ेगी? उसने अपनी झल्लाहट छिपाते हुए अपने आदमियों पर चिल्लाकर कहा, तुम सब क्या देख रहे हो? जल्दी करो और इन मॉन्स्टर्स को खत्म करो। सोफिया ने हंसो की तरफ। हंसो ने हमारे साथ जो क्रिस्टल्स शेयर किए थे उनकी पावर्स अचानक वीक पड़ रही है। इसका मतलब है कि हंसू इस वक्त किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दुश्मन से फाइट कर रहा है। डीमन माउथ के अंदर घुसने से पहले हंसू ने सोफिया से कहा था, सोफिया, आगे जा रहे हैं, तुम यहीं रुको और इन लोगों की हेल्प करो। सोफिया ने एतराज जताया था, हंसो, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अकेले आगे नहीं जाना चाहिए, यह डेंजरस हो सकता है। हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। हंसू ने उसे समझाते हुए कहा था, सोफिया, फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे जो दुश्मन है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए सबसे पहले मुझे ही उनका सामना करना होगा। तब तक तुम यहां आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को संभाल लो। सोफिया ने मन ही मन कहा, हंसू, फिक्र मत करो, हम जल्दी ही तुम तक पहुंच जाएंगे। कि सेंट्रल एरिया में हंसू दो बहुत ही पावरफुल गार्ड्स के सामने खड़ा था। ये गार्ड्स एक विशाल क्रिस्टल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। हंसू काफी थका हुआ लग रहा था। हंसू ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं जानता था कि जब मैं यहां पहुंचूंगा तो तुम दोनों मुझे यहीं मिलोगे। उस डिसगॉर्जिंग रूट ने तुम्हें यहां भेजा है। हंसू ने एक पल रुककर आगे कहा, सच कहूं तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। तुम लोग उस रेस से ताल्लुक रखते हो जिसकी मेरे दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन क्योंकि अब तुम लोग मेरे दुश्मन हो तो मुझे तुम्हें हराना ही होगा।
हमें बताया जाता है कि ये दोनों रक्षक एल्वनहाइम आर्मी के जनरल्स हैं। एक का नाम एकीड्रन है और दूसरे का नाम फेबियन। ये दोनों बहुत पहले मर चुके हैं, लेकिन वो डेमोनिक ट्री अब इनकी डेड बॉडीज को कंट्रोल कर रहा है। हंसू ने अपनी सॉर्ड से एक पावरफुल स्लैश मारा, लेकिन उन जनरल्स पर कोई खास असर नहीं हुआ। हंसू बिजली की गति से एक जनरल के पीछे गया और उसकी गर्दन पर वार करने वाला था, लेकिन उस जनरल ने उससे भी ज्यादा तेज मूव किया और हंसू पर एक जोरदार पंच मार दिया। हंसू ने उस पंच को ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन वो काफी दूर खिसक गया। इनकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा है, हंसू ने सोचा। मैं नॉर्मल तरीके से इनसे नहीं जीत सकता। हंसू ने अपनी रिंग की डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी एक्टिवेट की। एक रेड लाइटनिंग उस जनरल की पूरी बॉडी पर फैल गई। उसे बहुत पेन हुआ और वो पीछे हट गया। हंसू ने सोचा, अगर मुझे इन्हें हराना है तो मुझे इनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल क्रिटिकल हिट लगानी होगी। तभी दूसरे जनरल ने हंसू पर एक एनर्जी बॉल से अटैक कर दिया। अटैक सीधा हंसू को लगा और वो बहुत दूर जाकर गिरा। हंसू ने उठते हुए सोचा, ये दोनों ही बहुत पावरफुल है। मैंने डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी से जो अटैक किया था वो भी काम नहीं आया, क्योंकि इसने हाथ में एक आर्टिफैक्ट पहना हुआ है जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। हंसू ने उन दोनों को देखते हुए कहा, भले ही एल्वनहाइम रेस के कुछ ही लोग बचे हैं, लेकिन तुम लोगों की स्ट्रेंथ सच में इंप्रेसिव है। हंसू ने अपनी स्टेटस विंडो चेक की। मैं अपनी पिछली जिंदगी के मुकाबले बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हूं। मेरी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, लेकिन मैं अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि इन दोनों का एक साथ सामना कर पाऊं। उसकी नजर पीछे रखे उस विशाल क्रिस्टल पर गई। मुझे अभी के लिए इस स्टोन पर फोकस करना चाहिए। जैसे ही मौका मिलेगा मैं इस पर अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों गार्ड्स इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मुझे अटैक करने का मौका नहीं दे रहे। तभी जमीन फटी और वहां से बहुत सारे डेड वॉरियर्स निकलकर बाहर आने लगे। हंसू ने झुंझलाकर सोचा, शिट, क्या यह भी अभी होना था? ये तो वही आर्मी है जो कैलमिटी फिश के पेट में थी। हंसू ने हमें बताया, इन सोल्जर्स की असली जॉब वर्ल्ड ट्री को प्रोटेक्ट करना था। भले ही ये लोग मर चुके हैं, लेकिन ये अभी भी अपनी जॉब पूरी कर रहे हैं। स्केलेटन्स ने हंसू पर हमला कर दिया। तभी पीछे से शोर मचा। सोफिया, माइकल, लियू होंग और उनके सारे टीम मेंबर्स वहां पहुंच गए थे। वे सीधे जाकर उन स्केलेटन से टकरा गए और फाइट शुरू कर दी। सोफिया हैरान थी। इस पूरी आर्मी को वर्ल्ड ट्री प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। मैंने नहीं सोचा था कि ये अब भी उसे प्रोटेक्ट करने आएंगे। लियू होंग स्केलेटन से लड़ रहा था। उसकी नजर हंसो पर गई। उसने देखा कि हंसो उन दो विशाल जनरल से लड़ रहा है। ये लड़का सच में एक मॉन्स्टर है। ये इतने पावरफुल क्रीचर से अकेले लड़ पा रहा है, लियू होंग ने डरते हुए सोचा। हंसो ने फेबियन की बॉडी पर एक बहुत पावरफुल स्लैश मारा, लेकिन फेबियन की बॉडी तुरंत रिकवर हो गई। तभी इचिड्रेन ने अटैक किया, जिसे हंसो ने डॉज कर लिया। दोनों जनरल्स ने एक साथ एनर्जी बॉल से हमला किया। हंसो ने अपनी स्वॉर्ड से उन्हें दूर कर दिया। इन दोनों का टीम वर्क बहुत अच्छा है, हंसो ने सोचा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इनसे बहुत बुरी तरह हार जाऊंगा और उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा। हंसो ने हमें एल्वनहाइम रेस के बारे में बताया। इस रेस में बहुत पावरफुल मैजिशियंस थे। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट बनाया था जिसे वर्ल्ड ट्री के अंदर छुपा दिया था। उसके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने उस डिसगॉर्जिंग ट्री को बनाया था, जो अब एक कैलेमिटी बन चुका है, लेकिन वो ट्री अभी भी उस आर्टिफैक्ट की प्रोटेक्शन कर रहा है। हंसो ने देखा कि जनरल्स की बॉडी बार बार हील हो रही है। मैं इन्हें कितना भी इंजर्ड कर दूं, ये रिकवर हो जाते हैं। इसका रीजन ये है कि वो क्रिस्टल इन्हें माना सप्लाई कर रहा है। अगर मैं क्रिस्टल तोड़ दूं तो इनकी माना सप्लाई बंद हो जाएगी और इन्हें हराना आसान हो जाएगा। एक जनरल हंसू की तरफ दौड़ा। हंसू ने अपनी डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी की एनर्जी को अपनी सोल के साथ फ्यूज कर लिया। जैसे ही जनरल करीब आया, हंसू ने अपनी पूरी पावर से उस पर एक भयानक अटैक किया। जनरल बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। हंसू ने हाफते हुए कहा, फाइनली, अब कुछ देर के लिए तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। लेकिन तभी दूसरे जनरल ने अपने ऑर्ब से हंसू पर अटैक कर दिया। हंसू ने उन्हें ब्लॉक किया और सोचा, इन ऑर्ब्स को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है, मुझे डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी यूज करके इन्हें काटना होगा। लेकिन इससे पहले कि हंसू काटता, वो ऑर्ब खुद ब खुद 2 टुकड़ों में बट गया। हंसू हैरान रह गया।
व्हाट? मुझे यकीन है ये मेरी स्ट्रेंथ से स्प्लिट नहीं हुआ है। क्या इस जनरल ने खुद ऐसा किया है? जनरल ने उन स्प्लिट हुए ऑर्ब से लगातार हमले शुरू कर दिए। हंसू जब भी उन्हें काटने जाता वे पहले ही स्प्लिट हो जाते, जिससे हंसू उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। एक ऑर्ब जोर से हंसू की कमर पर लगा। हंसू बहुत दूर जाकर गिरा। उड़ते हुए उसने कहा, यह आर्टिफैक्ट सच में कमाल का है, तुम इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी तरफ लोग स्केलेटन से लड़ लड़कर थक चुके थे। एक आदमी ने एक स्केलेटन को मार गिराया और हाफते हुए बोला, ये मॉन्स्टर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, कब तक लड़ना होगा? तभी वो स्केलेटन दोबारा जिंदा हो गया और उस पर हमला करने वाला था कि माइकल ने आकर उसे दूर फेंक दिया। तभी सोफिया ने अपने मैजिक से एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनाई। आसमान से ढेरों क्रिस्टल्स मॉन्स्टर्स पर गिरने लगे, जिससे कई स्केलेटन्स एक साथ मारे गए। वो आदमी खुश होकर बोला, सोफिया सच में बहुत स्ट्रांग है। क्या इसीलिए वो एक फैंटम बन पाई है? इसीलिए सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं? सोफिया ने डांटते हुए कहा, अभी बातों का वक्त नहीं है, फाइट पर ध्यान दो, ये मॉन्स्टर्स रिवाइव हो सकते हैं। हंसू अभी भी उस जनरल से लड़ रहा था। वे ऑब्स बार बार हंसू की बॉडी पर लग रहे थे, जिससे वो काफी इंजर हो चुका था। हंसू सीधा उस जनरल की तरफ दौड़ा। जनरल ने ऑब्स की पावर बढ़ा दी ताकि हंसो को एक पावरफुल हिट मार सके, लेकिन हंसो ने अचानक दिशा बदल दी। बस बहुत हुआ, अब तुम्हारा खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। हंसो ने वो जोरदार अटैक जनरल पर नहीं बल्कि उस क्रिस्टल पर किया। बूम! क्रिस्टल के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्रिस्टल टूटते ही मॉन्स्टर्स की माना सप्लाई खत्म हो गई। हंसो ने बिजली की गति से पलटकर दोनों जनरल्स पर हमला किया और उन्हें एक ही झटके में हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उधर सोफिया ने नोटिस किया कि स्केलेटन्स अब दोबारा जिंदा नहीं हो रहे हैं। उसने कहा, ये रिवाइव नहीं हो रहे, मतलब हंसो ने उनके माना सोर्स को खत्म कर दिया है। तभी हंसो वहां आ गया। उसके हाथों में उन जनरल्स के पावरफुल आर्टिफैक्ट्स थे। हंसो ने कहा, सोफिया तुमने ठीक कहा, मैंने उनका माना सोर्स खत्म कर दिया है, अब ये दोबारा रिवाइव नहीं होंगे। हंसो ने आगे कहा, मुझे लगता है अब हमें आगे चलना चाहिए। तभी लियू होंग आगे आया और बोला, हंसो अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं और मेरी टीम तुम्हें ज्वाइन नहीं करेंगे। हमें पता है कि आगे और भी ज्यादा खतरे आने वाले हैं। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें तो हमारे ग्रुप के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। हम वापस जा रहे हैं। हंसो ने चुपचाप अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। शायद तुमने ठीक कहा, तुम लोगों को मेरे साथ आगे चलने की जरूरत नहीं है, तुम वापस जा सकते हो। और अगले ही पल खचाक! हंसू ने अपनी स्वॉर्ड से सीधा लियू होंग के सिर पर एक जानलेवा हमला कर दिया। लियू होंग की आंखें फटी रह गईं। हंसू, आखिर ये क्या मजाक है? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? हंसू ने शांत भाव से कहा, अरे नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया है, मैं तो बस आगे जाने के लिए रास्ता बना रहा था। उसने थोड़ा रुक कर कहा, लेकिन हां, तुम्हें कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक लेनी चाहिए, वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। लियू होंग और बाकी लोग हैरान थे। तभी उन्होंने देखा कि जिस जगह पर हंसू ने अटैक किया था वहां से बहुत जोर का शोर आ रहा था। अगले ही सेकेंड वहां से बहुत सारा पानी अंदर आना शुरू हो गया। पानी का रेला सीधा लियू होंग और उसके साथियों के ऊपर आ गिरा। कुछ देर बाद लियू होंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस बास्टर्ड ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मुझे और मेरे साथियों को डरा सके और हम इसके ऑर्डर्स फॉलो करें, लेकिन यह जानता नहीं कि मेरे पास निकलने के अपने तरीके हैं। लियू ने एक फिनिक्स फेदर निकाला जिससे कहीं भी टेलीपोर्ट हुआ जा सकता है, लेकिन सिस्टम ने बताया, यू कैन नॉट यूज दिस आइटम हियर। लियू हैरान रह गया। हंसू ने ताना मारते हुए कहा, इडियट, मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं है, किसी कैलेमिटी के पेट में या वर्ल्ड ट्री के अंदर हम फिनिक्स फेदर यूज नहीं कर सकते, जिसका साफ मतलब है यहां से सभी लोग एक साथ बाहर जाएंगे, वरना कोई नहीं जा सकता। हंसू ने उस ऑर्ब आर्टिफैक्ट जो उसने जनरल से लिया था में कैलेमिटी फिश का क्रिस्टल यूज किया। अब वो उन ऑर्ब्स को कंट्रोल कर पा रहा था। हंसू ने कहा, वक्त आ गया है कि हमें आगे चलना चाहिए। लियू होंग चिल्लाया, हंसू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो? तुमने कैलेमिटी फिश को मार दिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस रेड जोन की सभी कैलेमिटीज को खत्म कर पाओगे? ये इम्पॉसिबल है। हंसू ने कहा, तो मैंने कब कहा कि इन्हें किल करना आसान है? लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं इन्हें किल करके रहूंगा।
सब लोग हंसू की बात सुनकर हैरान थे। लियू होंग ने चिल्लाकर कहा, बास्टर्ड, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं और मेरे लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हंसू ने कहा, हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया है। जो मेरी हेल्प करना चाहता है उसका वेलकम है, जो नहीं करना चाहता वो जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज बता दूं, चाहे कुछ भी हो, मैं इन कैलेमिटीज को खत्म करके रहूंगा, क्योंकि अब रेड जोन के चेंज होने का वक्त आ चुका है। माइकल हंसू की बातें सुनकर बहुत इंप्रेस हुआ। उसने हंसू की बैग को देखते हुए सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी पर्सन को देखकर यह कह पाऊंगा कि यही वो इंसान है जो हमारे रेड जोन को बदल सकता है। मैं इस पर्सन को फॉलो करने के लिए तैयार हूं। माइकल हंसू के पीछे पीछे चल दिया। लियू होंग चिल्लाया, तुम लोग पागल हो, जो भी इसे फॉलो करेगा वो जरूर मारा जाएगा। सोफिया ने कहा, तुम सब बकवास बंद करो, मुझे लगता है हम लोग इस वक्त प्रॉब्लम में हैं और कोई भी यहां से नहीं निकल सकता। सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर्स उन पर हमला करने आ रहे थे। हंसू ने उन मॉन्स्टर्स को देखकर सोचा, ये मॉन्स्टर्स नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्या ये पागल हो चुके हैं? ऐसा सिर्फ कैलामिटी ट्री ही कर सकता है। लगता है उसे अंदाजा हो गया है कि मैं उसे मारने आ रहा हूं, लेकिन शायद उसे पता नहीं कि ये मॉन्स्टर्स मुझे रोकने के लिए काफी नहीं हैं। दृश्य बदलता है। हम हेल्पर ग्रुप के बेस पर पहुंचते हैं। जोहान सप्लाई को एक जगह रख रहा था। वो काफी थक चुका था। मैंने सोचा नहीं था कि रेड जोन में लाइफ इतनी मुश्किल होगी, जोहान ने सोचा। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाना है, लेकिन सच में यह यकीन करना बहुत मुश्किल है कि हंसू ने कैलामिटी फिश को किल कर दिया है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हंसू दूसरी कैलामिटीज को भी किल कर देगा? तभी पीछे से एक आवाज आई, लड़के, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुमने हंसू का नाम लिया? क्या तुम हंसू को जानते हो? जोहान घबरा गया। ये कौन है? क्या ये भी उस लीडर की तरह हंसू को मारने के लिए तलाश कर रहा है? मैं इसे हंसू के बारे में नहीं बता सकता। जोहान ने कहा, तुम कौन हो और हंसू के बारे में क्यों जानना चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मुझे मार डालो। और हाँ, अगर तुमने बेस पर फाइट स्टार्ट की तो यहां के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वह शख्स मुस्कुराया और उसने अपने सिर से कपड़ा हुड हटा दिया। यह कोई और नहीं बल्कि जिन था। जिन ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं हंसू के बारे में इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि मैं उसका फ्रेंड हूं। जोहान हैरान रह गया। दोनों बात कर रहे थे। जोहान ने कहा, मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, लेकिन हंसू इस वक्त कहां है मुझे नहीं पता। जिन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद उसे तलाश कर लूंगा। जोहान ने पूछा, तुम तो उसके दोस्त हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए था कि वो कहां है। जिन खामोश हो गया। उसने कहा, भले ही मैं उसका दोस्त हूं, लेकिन वो कभी भी अपना कोई सीक्रेट मुझसे शेयर नहीं करता। जोहान हैरान था। जिनको अपनी प्रीवियस मेमोरी याद आई। मैंने हंसू को ऑफर दी थी कि वो मेरा इस्तेमाल करे। मैं हंसू की मदद सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता था कि मैं सरवाइव कर पाऊं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वही वो इंसान था जिसकी वजह से हम सब जिंदा बच पाए थे। मुझे उसे रीपे करना है। तभी बटरफ्लाई मोनार्क वहां आई। संगजिन, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हमें यहां से चलना चाहिए। जिन ने जोहान से कहा, दोस्त, हमारी मुलाकात फिर से होगी, अभी मैं जा रहा हूं। जोहान ने कहा, तुम कुछ दिन यहां रुक क्यों नहीं जाते? हंसू शायद वापस बेस की तरफ ही आएगा। जिन ने कहा, नहीं, अगर मैं आराम करता रहा तो मैं हंसू से बहुत पीछे रह जाऊंगा। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे भी उसकी तरह स्ट्रांग बनना है। जिन वहां से चला गया। हंसू अपने नए ऑर्ब्स का यूज करके मॉन्स्टर्स को बहुत तेजी से मार रहा था। उसने आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को मार डाला था। हंसू ने सोचा, ये आर्टिफैक्ट सच में अमेजिंग है। इसकी वजह से मुझे इन मॉन्स्टर्स पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा। लियू होंग ये देखकर हैरान था। ये पर्सन काफी स्ट्रांग है और अब इसके पास ये आर्टिफैक्ट्स भी आ गए हैं। आखिर उस बेवकूफ कॉल्स मोरन ने इससे पंगा ही क्यों लिया था? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं किसी भी तरह इसे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हंसू ने लियू होंग से कहा, यहां के सभी मॉन्स्टर्स मर चुके हैं। जिस रास्ते से तुम लोग आए थे वहां अब जहरीला पानी भरा हुआ है, इसलिए तुम उस तरफ से वापस नहीं जा सकते। अगर चाहो तो कोई और रास्ता तलाश करके जा सकते हो। मैं आगे जा रहा हूं। हंसू, सोफिया और माइकल आगे बढ़ गए। एक आदमी ने लियू होंग से पूछा, कमांडर, अब हमें क्या करना चाहिए? वही पर्सन इस जगह के बारे में जानता है। अगर हमने उसे फॉलो नहीं किया तो हम यही भटक जाएंगे। लियू होंग ने चिढ़कर कहा, बेवकूफ, अगर तुम्हें इतना सब पता है तो वेट किस चीज का कर रहे हो?